हाय एवरीवन। कुर्ता देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि कोई त्यौहार है। तो त्यौहार है दीपावली। सो दीपावली के दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है देखने के लिए, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ कि दीपावली इस बार 31st को पड़ रही है और आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है। सो आपके पास एग्जैक्टली 30 डेज हैं। आप एक महीना भी बोल सकते हैं, नवंबर में 30 डेज होता है। सो टेक्निकली आपके पास 30 डेज हैं। एग्ज़ाम के पहले आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना करके, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करें तो आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तब भी आप मिनिमम 20 to 22 स्कोर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी जो 1 साल से मेहनत कर रहे थे, अगर वो लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो उन लोगों को आराम से 3 से 4 नंबर तक का बेनिफिट बहुत इजीली मिल सकता है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो की स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो दो हिंदी के दो बहुत फेमस फ्रेजेस हैं, उनसे शुरू कर रहे हैं। द फर्स्ट फ्रेज इज, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। और दूसरा फ्रेज ये है, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर अभी तक नहीं जगे हैं तो दिवाली मना करके जग जाइए। 1 नवंबर है, 1 नवंबर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो अब हम स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। फिलॉसफी, ज्ञान और मोटिवेशन, ये तीनों ही चीज़ें आपको पिछले 1 मिनट में मिल गई हैं। अब इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस करते हैं कि हमें अगले 30 दिन स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है और हमें अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है। सो हम मान के चलते हैं कि आपके पास अभी पूरे 30 डेज हैं और आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आपको रिवीजन कैसे करना है। अब आपके पास 30 डेज हैं और आपके पास टोटल 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं रिवाइज करने के लिए, बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी। सो जनवरी 2024 टू अक्टूबर 2024, राइट। ये 10 मंथ्स आपके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्लैट का जैसा पैटर्न रहा है 2021 ऑनवर्ड्स, 2021, 2022, 2023 एंड 2024, तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड 15th नवंबर। जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज अ कॉल। मैंने अभी बताया कि दिवाली है तो लोगों के कॉल तो आएंगे, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। 15th नवंबर, राइट। सो ये आपका जो पोर्शन है यहाँ से लगभग क्लैट 50 to 60% क्वेश्चंस यहीं से पूछता है। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको ये 5 महीने ऐसे हैं कि यहाँ के करंट अफेयर्स आपको फटाफट रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो अब जुलाई से लेकर के नवंबर तक के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। अब क्लैट के पैटर्न के हिसाब से हम थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते हैं कि हमें क्लैट का जो अभी तक पैटर्न है, अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करें तो हमारी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी क्लैट 2025 को लेकर के। हम एक बेसिक टारगेट रखते हैं कि क्लैट हर बार 28 से 30 क्वेश्चंस पूछता है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सेक्शन से। तो अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि अगर हम एक डेडिकेटेड और एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाते हैं तो हम आराम से यहाँ पर 20 से 22 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब ये 20 से 22 नंबर स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक ये चीज़ करनी होगी कि आपको अपने रिसोर्सेज या सोर्सेज जो है उनको फिक्स करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप आज एक पर्टिकुलर टॉपिक किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं, कल वही टॉपिक आप किसी दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हैं, फिर एक वही टॉपिक आप किसी तीसरे सोर्स से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक पर्टिकुलर टॉपिक सीयूईटी यूजी के लिए भी रेलेवेंट है, क्लैट के लिए भी रेलेवेंट है, सीयूईटी पीजी के लिए भी रेलेवेंट है, एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, पीओ जितने एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है, और वो पर्टिकुलर टॉपिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी रेलेवेंट है। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये फोकस करना होगा कि क्लैट के हिसाब से अगर हम उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कितना कंटेंट प्रिपेयर करना है। क्योंकि नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि क्लैट के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो क्लैट की तैयारी करते करते कब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहला फोकस आपको ये रखना है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो क्लैट के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। अदरवाइज यूपीएससी की तैयारी तो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लैट से रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं सबसे पहले आप जनवरी से लेकर के फरवरी, दो दो महीने के सेट्स में डिवाइड कर दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, August, and lastly we have
सितंबर, अक्टूबर। अब आपको क्या करना है कि आपको हर एक महीने को 2 घंटे का टाइम अलॉट करना है, कि मैं जनवरी को 2 घंटे अलॉट करता हूँ, मैं फरवरी को 2 घंटे अलॉट करता हूँ, मैं मार्च को 2 घंटे, ऐसे आप 10 महीने को टोटल 10 मंथ्स को आप टोटल 2-2 घंटे दे करके आप अपना ये 20 घंटे अलॉट कर लीजिए। अब इन 20 आवर्स में आपको क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, क्या चीज़ें कवर करनी है, तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको सबसे पहले अपनी जो मंथली मैगजीन होती है प्रवाहिनी, आप उसको रिवाइज करेंगे। प्रवाहिनी के बाद आपका जो क्लास नोट्स मिला है, आप उन क्लास नोट्स को रिवाइज करेंगे। और क्लास नोट्स के बाद जो भी आपके मॉक्स हुए हैं, सी आप जो अभी तक मॉक्स कर चुके हैं, टोटल आपके 22 to 23 मॉक्स हो चुके हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज 28 क्वेश्चंस मान के चल रहे हैं हर एक मॉक में, तो आपके पास 644 क्वेश्चंस की एक छोटी सी रिपोजिटरी, आपको इन 644 क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना है। तो अब आपको अपना जो 2 घंटे का टाइम है कहाँ पे देना है, आप सबसे पहला काम करेंगे, आप प्रवाहिनी पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आपको प्रवाहिनी पढ़ने में ही 2 घंटे लग जाएं। सो प्रवाहिनी के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर अभी आपने 2 घंटे दिए हैं एक महीने को, आप इसको 3 घंटे कर दीजिए, अगर आपको प्रवाहिनी पढ़ने में 2 घंटे लग रहे हैं। तो आपके टोटल आवर्स कितने हो गए, 30। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपने 2 घंटे दे दिए प्रवाहिनी को, ठीक है। अब आपके पास टोटल आवर्स कितने अवेलेबल हैं, 30, ठीक है। अब इन 30 आवर्स में से आपने जो मंथली मैगजीन है प्रवाहिनी, 10 महीने की प्रवाहिनी कवर करने के लिए आपने अपने 20 आवर्स अलॉट कर दिए। जब आप ये प्रवाहिनी 10 महीने की कवर करके हटेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्लोज टू 300 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता चल चुका है, राइट। तो अब आप एक चीज याद रखिए, जब आप प्रवाहिनी में एक टॉपिक कवर करेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि आप 6 से 7 मिनट, दैट्स इट, 6 से 7 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी टॉपिक को टाइम नहीं देंगे। मैक्स टू मैक्स 7, एवरेज आप 4 से 5 मिनट का टाइम दे सकते हैं एक टॉपिक को कवर करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, फिर वो आते हैं आपके क्लास नोट्स। अब हमारा क्लास का जो अभी तक का पेडागॉगी रहा था, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे क्लास नोट्स को लेकर के, तो आप आराम से 1 घंटे में 1 महीने के क्लास नोट्स कवर कर सकते हैं, राइट, 1 घंटे में, ठीक है। अब 1 घंटे के बाद आपको लास्टली जो चीज रिवाइज करनी है वो आपके बचते हैं मॉक्स। तो अगर आपने इतनी सारी चीजें कर ली, आपने प्रवाहिनी कवर कर लिया, आपने क्लास नोट्स कवर कर लिया और आपने मॉक्स जितने थे, अगर आपने ये तीनों चीजें रिवाइज कर ली, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपकी स्ट्रेटजी में, वो स्टेप होगा बेसिकली आपका प्रैक्टिस। तो अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस में आप हर हफ्ते 2 मॉक सॉल्व कर रहे हैं और उन 2 मॉक्स के अलावा आपको ट्राई करना है कि आप हर वीक में मिनिमम 3 सेक्शनल टेस्ट दीजिए पहले 15 दिन में, यानी 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का जो टाइम है, इस 15 दिन के टाइम में आप टोटल 6 to 7 सेक्शनल टेस्ट दीजिए करंट अफेयर्स के, ठीक है। और उसके बाद आपके जो आखिरी के 15 दिन बच रहे हैं, उन आखिरी के 15 दिन में आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मिनिमम 10 सेक्शनल टेस्ट और दें। मतलब पहले 15 दिन में आपको टोटल 6 सेक्शनल टेस्ट देने और आखिरी के 15 दिन में आपको टोटल 10 सेक्शनल टेस्ट देने। टोटल आपके 15 सेक्शनल टेस्ट होगा और यहां से आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 450। अब आप ऑलरेडी पिछले मॉक्स के 650 क्वेश्चंस का आपके पास रिपोजिटरी रेडी था, आपने 15 सेक्शनल टेस्ट दिए और यहां से आपको 15 सेक्शनल टेस्ट से 450 क्वेश्चंस के आसपास मिल गए। तो टोटल आपके 1100 क्वेश्चंस हो गए सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के। अभी इसमें जो आप नवंबर के महीने में मॉक देंगे, उन क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया गया। अगर आप उनको भी इंक्लूड कर लेंगे तो आपके पास नियरली 1300 क्वेश्चंस की रिपोजिटरी रेडी हो जाएगी। तो टोटल आपके पास 1300 क्वेश्चंस की रिपोजिटरी है। आपने प्रवाहिनी से 300 टॉपिक्स रिवाइज किए और आपने अपने क्लास नोट्स के थ्रू क्लोज टू 200 टॉपिक्स रिवाइज किए। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल नहीं है आपको, मेरा एक सिंपल सा सजेशन आपको है। और आप एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग यहाँ पे आपके
से कोई ऐसी बात करने नहीं बैठे, या हम आपका ऐसा कोई भी टाइम नहीं लेंगे कि जिसमें आपको ये लगे कि ये चीज़ हमें काम नहीं करेगी, या ये चीज़ जो पर्टिकुलरली है ये हमारी प्रिपरेशन में काम नहीं करेगी। बस आपको इतना याद रखना है, प्रवाहिनी से आपने किए 300 टॉपिक्स कवर, क्लास शीट से आपने किए 200 टॉपिक्स, 500 टॉपिक्स प्लस 1500 क्वेश्चंस अगर आप क्लैट के एग्जाम में सिंसियरली अगर सॉल्व करके जाएंगे तो आप इतना मान सकते हैं कि एनी डे आप 20 से लेकर के 24 के बीच में कहीं पर भी स्कोर कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, एज वी ऑल नो कि तुक्के तो आप लोग मारने वाले हैं एग्जाम में, इसके लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं कि तुक्के अगर मारने का मौका मिलेगा तब भी मार देना है, और अगर मौका नहीं मिला उसके बावजूद भी आपको तुक्के मारने ही हैं। तो अब देखिए कि अगर आप इतना सारा इंफॉर्मेशन पढ़ करके जाते हैं तो आपके एग्जाम्स में जो फ्लूक्स होते हैं उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। टेक वन एग्जाम्पल, रिसेंटली हम सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड। अब जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको वहां पे दो आर्टिकल्स की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा पता चलेगी, दैट इज आर्टिकल 6 एंड 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। नाउ आर्टिकल 6 एंड 7 आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप टू द माइग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। अब अगर आपसे एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू द पाकिस्तान, राइट, पाकिस्तान से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड नहीं, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाए 5, 6, 8 एंड या 6, 7, 8, 9 एंड 10। आउट ऑफ दीज 4 आर्टिकल्स विच वन ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप टू द पाकिस्तानी इमिग्रेंट। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ये टॉपिक कवर कर रखा है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि हाँ आर्टिकल 6 और 7 ही ऐसे दो आर्टिकल हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इसमें तुक्का लेना भी चाहेंगे तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि आर्टिकल 6 या 7 में से ही कोई होगा, तो आप वहाँ पे आर्टिकल 7 मार्क कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब आपके पास किसी भी टॉपिक को लेकर के प्रायर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है तो उस क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। एंड वी ऑल नो एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी को नहीं पता है कि 1 दिसंबर 2024 को क्लैट कौन से 120 सवाल आपसे पूछने वाला है। सब लोग बस स्पेकुलेट कर रहे हैं, बस सब लोग आपको एंटिसिपेटेड टॉपिक्स बता सकते हैं। तो उसी एंटिसिपेशन में ही हमें हार्ड वर्क करना है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा बस, या वही आएगा। आपको बस ये सोचना है कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ अगर वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आपका जो कोशिश है वो ये रहना चाहिए। प्रवाहिनी के साथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि प्रवाहिनी में हर पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपने प्रवाहिनी से 300 टॉपिक्स कवर किए सो नियरली आप 1000 क्वेश्चंस वहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा सबसे यही कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। अगर आप आखिरी के एक महीने में 1500 से लेकर के 2000 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप 60 to 70 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के एक फ्लो में आ गए हैं, राइट। और हम सबको पता है कि दिमाग को किसी भी तरह की के या दिमाग को कोई भी आदत डलवाने में हमें मिनिमम 21 दिन का समय लगता है। अब अभी तक ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है कि 21 दिन में दिमाग को कोई भी आदत कैसे लगती है, या क्या ऐसा सही है कहना कि दिमाग में 21 दिन में आदत लग जाती है। बट हम इस हाइपोथेसिस को एकदम सही मानते हुए चलते हैं। तो अगर आप एग्जाम के पहले हर दिन 60 से 70 सवाल डेली सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप 1 तारीख को क्लैट के एग्जाम में बैठने जाएंगे तो आपने जो लास्ट 1 मंथ में बहुत अच्छे से डेडिकेटेड प्रिपरेशन की है करंट अफेयर्स की, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, आपके पास 1 महीना है, ठीक है। अगर आप ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली करते हैं तो आपके पास 300 घंटे हैं। इन 300 घंटों में से करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम मांग रहा है, आपके 50 से 60 घंटे मांग रहा है। 60 घंटे में आपको क्लैट का जो एक्चुअल पेपर होता है उसका 25% होता है करंट अफेयर्स का सेक्शन, ठीक है। तो जब आप 1 महीने में टोटल 300 घंटे डिवोट करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो उसमें से 25% दैट इज 75 आवर्स आपको देने की जरूरत नहीं है जीके को, आप दीजिए सिर्फ और सिर्फ 60 घंटे। बट 60 घंटे वो इतने सॉलिड होने चाहिए कि आप बिना एक भी दिन मिस किए हुए 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक उस चीज़ को हर दिन फॉलो करिए, और ऐसे फॉलो करिए कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। ये चीज़ हमेशा मान के चलिए।
दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी प्रिपरेशन के टाइम में। पहली कैटेगरी होती है उन स्टूडेंट्स की जो पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और दूसरी कैटेगरी होती है उन स्टूडेंट्स की जो आखिरी के 1-1.5 महीने का इंतजार करते हैं कि जब आखिरी का 1-1.5 महीना हमारे पास बचेगा तब हम अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। ठीक है, तो अभी दोनों कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप एग्जाम में एवरेज बन जाइए, इतनी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आप एवरेज बन जाइए। क्या पता अगर 1 दिसंबर 2024 जो है, जिस दिन आप क्लैट 2025 में अपियर होंगे, क्या पता वो दिन आपका हो, क्या पता किस्मत उस दिन आपके साथ हो, क्या पता ऊपर वाला मेहरबान हो। राइट, अगर बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में हो गई और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो वो जो बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में हुई है ना, वो आपको एक अबव एवरेज स्टूडेंट बना देंगी। राइट, इसीलिए अब एग्जाम हमेशा अबव एवरेज स्टूडेंट्स का ही निकलता है। तो अगर आप बिलो एवरेज हैं तो सारी चीज़ें अगर आपके फेवर में आ भी गई तब भी आप एवरेज बन पाएंगे, और एवरेज बन करके आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलने वाला है नहीं। तो 30 दिन में आप इतनी मेहनत करिए कि आप एवरेज बन जाइए। और एवरेज बनने का मतलब यह है कि आप 70 नंबर की मिनिमम बात कर रहे हैं। दिन आपका रहा तो पता लगा आप 70 की जगह 85 पे भी पहुंच सकते हैं। सो करंट अफेयर्स में स्टैटिक पोर्शन को लेकर के मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टैटिक पोर्शन को लेकर के क्लैट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे आप करंट अफेयर्स में प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं कि लास्ट के जो 4.5 मंथ्स होते हैं, दोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक पार्ट ऑफ दिस जर्नल नॉलेज पेपर, तो आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो स्टैटिक में आप 2 टॉपिक डेली कवर करते चलिए। 2 टॉपिक जैसे कि आज आपने एक दिन दिल्ली सल्तनत कर लिया, फिर एक दिन आपने जितने भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वो स्टार्ट कर लिए, और जर्नल नॉलेज की जो आपको सक्सेस मंत्रा की तरफ से एक बुक मिली है, दैट बुक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप उस बुक को कवर कर लेते हैं तो चीज़ें आपकी स्टैटिक में कवर हो जाएंगी, स्टैटिक में उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सो स्टैटिक का हमें पता चल गया कि हमें कैसे करना है। सक्सेस मंत्रा का जो आपको कंटेंट मिला है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको वो कवर करना है। करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी क्या है कि आप 2-2 महीने के सेट बना लीजिए। आप स्टार्टिंग में टारगेट बना लीजिए कि 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का जो टाइम है, मैं हर दिन 1 महीने के करंट अफेयर्स खत्म करूंगा, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी। सबसे पहले आप प्रवाहिनी कवर करेंगे, फिर आप अपने क्लास नोट्स कवर करेंगे, और उसके बाद में मिनिमम आप ट्राई करेंगे कि 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। और ये 100 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? आप 60 क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं, 70 क्वेश्चंस आप पिक कर सकते हैं जो अभी तक के आपके मॉक्स में, उनको आप रिवाइज करिए। और 30 क्वेश्चंस में आप क्या करिए कि एक फ्रेश टेस्ट आप दे दीजिए, सेक्शनल टेस्ट। तो आपके 100 क्वेश्चंस हो गए 1 महीने के। आपने प्रवाहिनी पढ़ लिया, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए। 10 नवंबर तक आपका जो करंट अफेयर्स का पूरा पार्ट है वो आपका एब्सोल्युटली रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सिंपल सी है कि आपको अगले 30 दिन बहुत मेहनत करनी है। 31 तारीख को दीपावली है, दीपावली को एक दिन का पूरा ऑफ ले लीजिए आप, एक दिन पूरे दिन रेस्ट करिए। अगले 30 डेज की आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट करिए, फिर उसके हिसाब से 1 नवंबर से काम करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, सिर्फ अगर सोचने से चीज़ें हो जाती तो मैं कब का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका होता और राहुल गांधी कब तक इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके होते। बट सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं, आपको एक्चुअली में चीज़ें करनी पड़ती हैं। और एक चीज़ याद रखिए, सोचने से सिर्फ दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ता है। सो स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। 30-31 दिन, अगले 30 दिन आपको बस यही मान के चलना है कि आप इस एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को किल कर सकते हैं। इसीलिए आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और मोटिवेशन वगैरह वाली जो चीज़ें होती है ना कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत, आपका करियर बनेगा। आपका अगर सिलेक्शन होगा तो कॉलेज की डिग्री में आपका नाम लिखा होगा, एडमिशन लेटर जो आएगा उसमें आपका नाम लिखा होगा, और एडमिट कार्ड में भी आपका नाम लिखा होगा। सो इससे बड़ी मोटिवेशन वाली कोई बात आपके लिए हो ही नहीं सकती है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इनका डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, इसके अलावा किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं। सो प्राइमरी स्टेक होल्डर होने के नाते आपको बस करना इतना सा है कि 10 महीने के करंट अफेयर्स, 10 दिन प्रवाहिनी, क्लास कंटेंट, प्रवाहिनी, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो अभी तक मॉक्स हुए हैं वो, सेक्शनल टेस्ट, और अगले 1 महीने में जो आपके 6 से 7 क्लैट डेडिकेटेड मॉक होने वाले हैं उतना। अगर आप इतना कर लेते हैं अगले 30 दिनों में, तो मैं आपको एक चीज़ का भरोसा दिलवा सकता हूं कि जब आप 1 तारीख को 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में बैठ करके क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और अपने ज़िंदगी का शायद ये पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जो आप दे रहे होंगे, तो जब आप उन गोलों को भर रहे होंगे ना, तो उन गोलों को भरने के टाइम पे आपके मन में जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और एक चीज़ याद रखिए कि जितने बच्चे टॉप 5 कॉलेजेस में जाएंगे, जितने बच्चे टॉप 5 कॉलेजेस में जाएंगे इसी एग्ज़ाम में,
उन बच्चों से 5 गुना बच्चे ऐसे होंगे जो डिजर्व करते हैं टॉप 5 कॉलेजेस में जाना, बट वो जा क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि जिस दिन एग्जाम है उस दिन या तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, या वो स्टार्टिंग के जो 5-10 सवाल जो उन्होंने किए क्लैट एक्चुअल पेपर में वो उनसे सही नहीं हुए, तो उनको यही लगने लगा कि अब मैं कैसे करूंगा, मेरे तो शुरुआत के ही 5 सवाल सही नहीं हुए। तो याद रखिए, क्लैट में आज तक किसी ने 120 में से 120 स्कोर नहीं किया है। हमेशा कुछ क्वेश्चंस गलत करने का जो क्वेश्चन होता है आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, कुछ क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं तो आप ये सोचिए कि मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, अभी भी मेरे पास 117 सवाल बाकी हैं करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर अभी मैंने और इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, जब जागो तभी सवेरा। तो 3 क्वेश्चंस गलत होने के बाद आप जग जाइएगा और आपके पास जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत राइट अप्रोच के साथ कवर करिएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और याद रखिए कि दिवाली के दिन ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और ये दिवाली के दिन ही ये वीडियो आपका बनाया गया है, मतलब 31 अक्टूबर 2024 को। तो आई एम नॉट द प्राइमरी स्टेक होल्डर, राइट? प्राइमरी स्टेक होल्डर आप लोग हैं। तो जब मैं 31 तारीख को दिवाली के दिन भी आपके लिए इतना एफर्ट ले सकता हूँ, सो नाउ इट्स योर टर्न। थोड़ा सा मैं चलता हूँ, थोड़ा सा आप चलिए, दोनों लोग अगर चलेंगे तो मंजिल पे तो पहुँच ही जाएंगे। तो बस इतना मेक श्योर करिएगा कि अगले 30 डेज लाइफ में जब से आप जानने वाले हुए, जब से आपको ये समझ डेवलप हुई, आपने सिर्फ एक ही काम किया और वो काम क्या है, पढ़ाई। तो एटलीस्ट अगले 30 डेज में मेक श्योर करिएगा कि आपने ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है वो अगले 30 दिनों में आप उतनी पढ़ाई कर लें, क्योंकि आप याद रखिए कि ये जो आपका कॉलेज है ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज की आपके पास डिग्री होगी तो आपके पास हमेशा अपने बारे में बताने के लिए कुछ अच्छा हमेशा रहेगा। दैट यस आई एम फ्रॉम NLSIU बैंगलोर, यस आई एम फ्रॉम नालसार, आई एम फ्रॉम RML NLU, आई एम फ्रॉम GNLU। देर आर लाइक एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस जहाँ पे आप जा सकते हैं। और आप सब लोगों के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जहाँ आप लोगों से जब भी कोई आपका इंट्रो मांगता है तो आप अपने नाम के बाद सबसे पहले अपने स्कूल का ही नाम बताते हैं, राइट? जब आपका स्कूल खत्म हो जाएगा तब आप अपने कॉलेज का नाम बताएंगे, राइट? तो आप अपने नाम, आपके नाम से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जो नाम के बाद आप अपने कॉलेज का नाम बताने वाले हैं ना, लोग उस चीज़ का लोड लेते हैं। तो आप अगर अपनी पर्सनैलिटी का ऐसा लोड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो अगले 30 दिन पढ़ लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं। और मेरा ये पूरी तरीके से मानना है कि आप कर सकते हैं अगर आपने 30 दिन ईमानदारी के साथ पढ़ाई की। सो ईदर वे कॉल आपका है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। सारी चीज़ें आपके फेवर में, मैंने ये भी बता दिया कि अगले 30 दिन में आपको करना कैसे है। एक वॉइस कॉल करिए, एक वॉइस कॉल दीजिए, 4,000 रुपये का क्लैट का फॉर्म होता है, राइट? क्लैट का फॉर्म 4,000 रुपये का है, प्लेटफॉर्म फीस लगती है 18 रुपये। तो 4,018 रुपये आपने इस एग्ज़ाम के लिए अपने खर्च किए हैं सिर्फ फॉर्म भरने में। तो मेक श्योर करिएगा कि 4,000 मिनट तो आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को दीजिए ही अगले 1 महीने में। और अगर 4,000 मिनट आपने दे दिए ना एक सब्जेक्ट को, तो आप याद रखिएगा कि आप एक किसी अच्छे NLU जा रहे हैं और अगली दिवाली NLU वाली। ऑन दैट नोट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और रेडी रहते हैं हर तरीके के सर्कमस्टांसिस के लिए। और याद रखिए, महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला था, आपके पास अभी भी 30 दिन है, सो करने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो हैप्पी दीपावली एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।